Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is collocations and we have entered part 7. पार्ट 6 की तरह से आज हम पार्ट 7 में कुछ दूसरे ऐसे फिक्स्ड फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जिनमें जो वर्ड्स का चयन किया जाता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के बेस पर कि कोलोकेशन वे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें हम अपनी मर्जी से वर्ड्स को नहीं बदल सकते और कोलोकेशन में कोई भी वर्ड कोई भी वर्ब इस तरह से यूज की जाती है कि उसका अपना जो वहाँ पर सेंस है, जो यूजेज है वो बिल्कुल कंफर्म और फिक्स्ड होता है। उसमें हम वर्ड मीनिंग के बेस पर कोई चेंज नहीं करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर्स को बड़े अच्छे से सुना होगा और अगर नहीं सुना है और आप यहाँ से अपनी स्टडी को जारी रखना चाहते हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं पहली कोलोकेशन से, टू कास्ट एस्पर्जन ऑन समवन। तो जो रेड पार्ट में हमने लिखा है इस कोलोकेशन को छोड़कर तो हमने जितनी भी वर्ब्स हैं उनको क्या किया है, रेड कलर से दिखाया है। इसमें हमने यहाँ पर ऑन को एक साथ लिया है और इस वर्ब के साथ एस्पर्जन को लिया है। इसका कुछ रीजन है, आइए इसको समझते हैं। सारी कोलोकेशंस को समझने के लिए आपको एंड तक बने रहना होगा। टू कास्ट एस्पर्जन, एस्पर्जन का मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की कोई कमी निकालना, किसी पर कालिक लगाना। तो ऑन समवन, समवन मीन्स ऑन सम पर्सनैलिटी। तो कास्ट, कास्ट का मतलब यहाँ पर हुआ उछालना यानी किसी पर कीचड़ उछालना। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टू सिलिंग मड टाइप के कोलोकेशंस हमने देखे थे। फेंकने के कितने टाइप्स होते हैं, थ्रो मीन्स फेंकना, कास्ट मीन्स फेंकना, सिलिंग मीन्स फेंकना। तो अब सवाल ये आता है कि कौन से फेंकने में कहाँ पर कौन सा वर्ड लगना है। तो एस्पर्जन के लिए जब हम किसी की कमी निकाल रहे हो तो हमें कास्ट लगाना होगा। तो कास्ट एस्पर्जन, तो ये आपको पूरा लर्न करना है, इसलिए हमने इसको रेड कलर में लिखा है। इसका मतलब हुआ किसी पर कीचड़ उछालना। आप जो है पेन और नोटबुक लेकर के बैठे और इनको जो उर्दू हिंदी में नोट करते रहें। टू एम्बार्क ऑन एन एडवेंचर, जब आप किसी एडवेंचर पर जाते हैं, किसी सेंसेशनल काम को करते हैं और कदम बढ़ाने वाले होते हैं तो उस आगे बढ़ने को, उस इनिशिएशन लेने को आप एम्बार्क ऑन कहते हैं। अब एम्बार्क ऑन अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने को हम इनिशिएटिव लेना कहेंगे, स्टेप अप कहेंगे और आगे बढ़ने के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं आप उनको लगाएंगे, वो रॉन्ग होंगे। तो किसी भी एडवेंचर पर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या लगाना है, एम्बार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ पर है टू टॉस द कॉइन। टॉस द कॉइन का मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉइन उछालते हैं, अब देखिए यहाँ पर उछालने की फिर जो वर्ड आ गया है उछालना, तो उछालने के बहुत सारे हैं। ठीक है, थ्रो हो गया उछालना और यहाँ पर क्या आया है, टॉस। तो यहाँ पर कॉइन को उछालने में जब आप पिच एंड टॉस देखते हैं, ठीक है, तो वह यहाँ पर जो है या हेड एंड टेल देखते हैं तो आप उसको टॉस करते हैं। तो सिक्के को इस तरह से उछालने में एक पर्टिकुलर वर्ड टॉस आपको यूज करना होता है। ठीक है, फैक्ट्स, टू डिस्टोर्ट। तो टू डिस्टोर्ट द फैक्ट्स हम कहते हैं उस समय जब कहते हैं ना कि तथ्यों को या हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो उस तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को पेश करने में आप डिस्टोर्ट वर्ड का यूज करते हैं, यानी जिसका मीनिंग होता है डिसफिगर्ड, लेकिन यहाँ डिसफिगर्ड यूज नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर हुआ टू डिस्टोर्ट द फैक्ट्स, यानी जो सच्चाई है उसको सीधे सीधे ना कह करके उसको मैलिशियसली गलत तरीके से बोलना। टू एक्सटोर्ट मनी, देखिए यहाँ डिस्टोर्ट था, यहाँ पर एक्सटोर्ट है। जब आप किसी से रुपया ऐंठते हैं तो रुपया ऐंठना, ऐंठने का मतलब निकल करके आता है कि जैसे आपने झूठ बोल करके, रॉन्ग प्लानिंग दिखा करके इस तरह का कुछ किया तो वहाँ पर एक्सटोर्ट कहते हैं। तो टू एक्सटोर्ट मनी का मतलब हुआ रुपया ऐंठना। और जब ऐंठना जैसा वर्ड लगता है तो वह किसी को झांसे में, जालसाजी में लेकर रुपया लिया जाता है, तो वहाँ पर एक्सटोर्ट वर्ड लिया जाता है। ना ही वहाँ चीटिंग यूज करना है, इस तरह का कोई और वर्ड हमें यूज नहीं करना है। आगे आते हैं टू वेट वंस एपेटाइट। एपेटाइट कहते हैं भूख को। ऐसी दवाई, ऐसी मेडिसिन या ऐसी
कोई खाने की एरोमा जो हमारी भूख को भड़का दे, भूख को बढ़ा दे, तो वैट का जो डिक्शनरी मीनिंग है धार लगाना। जैसे किसी नाइफ को आप किसी पत्थर पर घिस कर वैट लगाते हैं, या कभी आपने देखा होगा बर्ड अपनी चोंच को इधर उधर स्टोन पर, ट्री पर घिसती है, उसे वैट कहते हैं। तो जब आपकी एपेटाइट वेट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बढ़ गई है। तो टू वेट वंस एपेटाइट, तो यहाँ पर वेट वर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद आया टू प्रोपाउंड अ थियरी। थियरी प्रोपाउंड का मतलब होता है कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना, कोई उसूल एस्टैब्लिश करना, कोई रूल एस्टैब्लिश करना, तो यहाँ पर प्रोपाउंड आता है। एस्टैब्लिश जो आता है वो बहुत सारी दूसरी जगहों पर आता है, अभी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइड नहीं जाएंगे। तो थियरी को एस्टैब्लिश करना, सीधे सीधे हम एस्टैब्लिश वर्ड केवल मेक यू अंडरस्टैंड यूज कर रहे हैं ओनली, जबकि आपको प्रोपाउंड यूज करना है। आपने कोई अपना एक परिभाषा बनाई, आपने कोई रीजन दिया, आपने कोई थियरी कायम करी, तो वहां पर आप प्रोपाउंड बोलते हैं। प्रोपाउंड, प्रोपाउंडेड जितने भी ये टू से आगे के वर्ड्स हैं ये सारे मेन वर्ब्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यूज करते हैं उनके टेंसेस के अनुसार। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं टू डिप्लॉय ट्रूप्स। अब तो यहाँ पर हिंदी या उर्दू क्या निकल करके आती है, वो निकल करके आती है किसी जगह पर नियुक्त करना, किसी जगह पर फिक्स करना, उनको ड्यूटी दे देना। तो देखिए यहाँ पर अपॉइंट वर्ड भी हम एज अ सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, और ठीक है डेप्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ट्रूप्स के लिए डेप्लॉय वर्ड ही यूज करना है। इससे अलग फिर हम आते हैं स्टोरी टू कॉन्कॉक्ट ए स्टोरी। तो मनगढ़ंत कहानी, अपने आप से कुछ भी उल्टी सीधी कहानी बना लेना, सच ना बताना, या हकीकत को छिपाकर कोई नई, जिसे आप कॉक एंड बुल स्टोरी भी कहते हैं इडियोमेटिक लैंग्वेज में। तो टू कॉन्कॉक्ट ए स्टोरी का मतलब हुआ कि किसी स्टोरी को गढ़ना। तो यहाँ पर फैब्रिकेट और मेकअप जैसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, केवल झूठी स्टोरी बनाने में आपने क्या यूज करना है, कॉन्कॉक्ट यूज करना है। टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, जब आप किसी इंसान में मेडिकली कोई ब्लड किसी वजह से ब्लड डालते हैं तो उसे कहते हैं टू ट्रांसफ्यूज ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के लिए आपने ट्रांसफ्यूज वर्ड यूज करना है, ना तो पुट करना है, ना ही गिव करना है। इस तरह के वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ दूसरी और कोलोकेशंस हैं, आइए अब समझते हैं इनको। पॉइंट नंबर 11 पर हमने दिया है टू कास्ट वोट। अब डालना, अगर हम डालने वर्ड को लेकर के बात करें तो हम देखते हैं कि डालना तो पुट भी होता है और दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हैं, और लेकिन जबकि कास्ट का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले फेंकना सुना था, पढ़ा था, तो हमें वोट के साथ हिंदी कुछ भी निकलती रहे, डालना हो, फेंकना हो, आपने क्या करना है, आपने केवल कास्ट यूज करना है। और कास्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा कास्ट ही होती हैं। तो वोट के लिए आप कास्ट करते हैं। ओके, गिव वोट रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये हमारी हिंदी उर्दू की ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं, जो कि गलत होगा। तो हमें क्या यूज करना है, हमें कास्ट वोट यूज करना है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम जो देवी देवता होते हैं उनका आवाहन करते हैं। तो आवाहन का मतलब बुलाना होता है, बट बुलाने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं आने वाला है कि आप कॉल फॉर करें, इनवाइट करें, इनके मीनिंग्स हैं, बट इन्वोक की अपनी एक रेपो है, इन्वोक का अपना एक एग्जिस्टेंस है। तो गॉड्स को बुलाने के लिए आप इन्वोक का यूज करते हैं, और आप कहते हैं टू इन्वोक गॉड्स। इसी तरह से जब आप कोई न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रचार करते हैं, किसी बात को प्रोपेगेट करते हैं, सब में फैलाते हैं, तो आप कहते हैं टू फ्लैश द न्यूज़, यानी न्यूज़ आगे बढ़ाने को आपने कहना है टू फ्लैश न्यूज़। टू फ्लॉन्ट वंस रिचेस, रिचेस का मतलब होता है दौलत, संपत्ति, और बहुत सारी धनवान होने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जब कोई उनकी बड़ाई खुद ही मारता है, अपने आप को एक्सपोज करता है, दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, तो वहाँ पर फ्लॉन्ट वर्ड का बेस्ट यूज होगा। और आपको कोई भी वर्ड दिए जाए, शो ऑफ दिया जाए और एक्सपोजर दिया जाए, एक्सपोज दिया जाए, डिस्प्ले दिया जाए, तो आपने चुनना है फ्लॉन्ट, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पर, टू फ्लॉन्ट वन रिचेस।
तो रिचेस से अलग कुछ और दूसरी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पर फ्लॉन्ट को यूज किया जाता है। तो फ्लॉन्ट का मतलब हुआ शो ऑफ करना या इमोरली किसी चीज का बखान करते रहना, किसी चीज को बार बार दोहराते रहना। जब हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो वही इंजेक्शन लगाने की क्या इंग्लिश हुई। अगर हम वर्ड्स लगाने के जितने भी टाइप्स हैं की बात करें तो प्लग लगाना, बुरा लगना, किसी का कोई रिश्ता लगाना, ठीक है, तो इन सब लगाने की इंग्लिश अलग अलग होगी कि भाई इस फोन में सिम लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर किताबें लगा दीजिए, तो हर जगह लगाने की एक अलग इंग्लिश होगी। तो यहाँ पर इंजेक्शन लगाना। अब इंजेक्शन अगर आप टेबल पर लगा रहे हैं तो ले कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आप कुछ दवाई डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन, तो वैक्सीन है, इंजेक्शन है वर्ड, या ऑक्सीजन आप किसी को दे रहे हैं, उसका जो पूरा सेटअप लगा रहे हैं उसकी नोज पर, तो आप क्या करते हैं, टू एडमिनिस्टर वर्ड का यूज आप करते हैं, टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन या टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन या टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेट समथिंग ऑन फायर। जब किसी चीज में हम आग लगाते हैं, जला डालते हैं उसको, तो टू सेट के बाद उस थिंग, उस पर्सन को लिखते हैं। जैसे कि आपने इनविजिबल मैन की स्टोरी में सुना होगा, ग्रिफिन सेट द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑन फायर। तो सेट ऑन फायर का मतलब हुआ सेट के बाद वो चीज आएगी जिसमें आग लगाई गई है, फिर ऑन फायर आएगा, उसका मतलब वो आग लगा दी। टू कन्वीन अ मीटिंग, जब हम मीटिंग करने की बात करते हैं तो मीटिंग करने की बात में क्या होता है, तो हम कहते हैं आमतौर से टू कंडक्ट अ मीटिंग, सही है, ठीक है, टू होल्ड अ मीटिंग सही है, और टू कॉल फॉर अ मीटिंग ये सही नहीं है। तो जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं क्लोज टेस्ट में, तो अभी हमने दो बोले वो सही थे, लेकिन सही ना दे करके अगर आपको टू कन्वीन वर्ड आ जाए, दैट इज अप्रोप्रिएट वर्ड, तो आपको मीटिंग बुलाने में लगाने में आपको कन्वीन वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर है क्रैकर्स, कई बार हम बर्न क्रैकर्स बोल देते हैं, इट्स ओके। और अगर हम सही मायने में बात करें तो क्रैकर्स को जलाने में हम एक्सप्लोड करते हैं, क्योंकि बर्न का मतलब केवल उन्हें फूंक कर, उन्हें एशेज में तब्दील करके ऐसा कुछ करने से हमारा जलाना पर्पस नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ों को एंजॉय करना है, और आवाज़ें जो है एक्सप्लोजन के अंदर आती हैं। सो यू विल यूज द वर्ड एक्सप्लोड। टू स्कॉच द र्यूमर, जब आप किसी र्यूमर को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, रोकते हैं, तो आपको स्टॉप की जगह स्कॉच अ र्यूमर आते हैं, यानी टू पुट एन एंड। सपोज कीजिएगा कि किसी के बारे में कोई बातें निकली, लेकिन जब आप उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं तो खत्म होती है, लोगों को पता चलता है कि रियलिटी क्या है, तो वो रियलिटी का डिस्प्ले होना टू स्कॉच अ र्यूमर होता है। टू विशिएट द एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर में ये मार्क आएगा। तो एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कि भाई इस पर्सन के आने ने, इस शख्स के, इस व्यक्ति के आने ने यहाँ के माहौल को जहरीला कर दिया, ख़राब कर दिया, बुरा कर दिया, बोरिंग कर दिया, यानी ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर हम डेस्ट्रॉय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम रूइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेस्ट्रॉय और रूइन का मतलब किसी और तरह से फिजिकली उजाड़ देना, बिगाड़ देना होता है। जैसे कि कोई बॉम्ब आया और उसने बिल्डिंग को डेस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो एटमॉस्फेयर इस तरह से डेस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक तरह से स्पॉइल के सेंस में जाता है, लेकिन स्पॉइल इमेज के लिए ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर ख़राब करना, वहाँ की जो फिज़ा है उसको आलूदा करना, उसको गंदा करना, यानी कि वहाँ पर जहर फैला देना, वहाँ पर भावनाएं खराब कर देना, तो उसे विशिएट कहते हैं। तो विशिएट से ही विशियस बना है, यानी जहाँ पर बुरी भावनाएं हों, बुरे फीलिंग्स हों, तो टू विशिएट द एटमॉस्फेयर। तो आई होप कि ये जो कोलोकेशंस हैं, ये पूरी सीरीज आपको बहुत काम आने वाली है। ये एरर डिटेक्शन में, ये क्लोज टेस्ट में, ट्रांसलेशन में, राइटिंग सेक्शन में आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने सारी प्रॉब्लम्स को हमें लिखकर भेजते रहें, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।